आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के यूनिट को पढ़ रहे थे जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है एडिक्टिव ड्रग। द बॉडी गेट्स यूज टू सम काइंड ऑफ ड्रग्स। बॉडी जो है वो अगर किसी किस्म की भी ड्रग्स को इस्तेमाल करे, किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करे, एंड दीज ड्रग्स चेंज ब्रेन इन सच अ वे दैट मेक क्विटिंग डिफ़िकल्ट। और ये ड्रग्स जो है वो ब्रेन को इस तरह से तब्दील कर दें कि वो बॉडी जो है वो उसकी इतनी आदत हो जाए कि वो उसको छोड़ना जो है वो मुश्किल लगे। एडिक्टिव पर्सनस लूज सेल्फ कंट्रोल एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट ड्रग यूज़। एडिक्टिव पर्सनस जो होते हैं वो अपना सेल्फ कंट्रोल जो है वो लूज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कोई भी मेडिसिन अगर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनका सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट ड्रग यूज़, और उनकी ये जो रेजिस्टेंस, उस ड्रग के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप्स एंड पर्सन्स बिकम्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ड्रग। और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म होते हैं और वो पर्सन जो है वो मुकम्मल तौर पर उस ड्रग का आदी हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है उस मेडिसिन का। On the basis of their mode of action on brain, drugs are divided into three categories: sedative, narcotics and hallucinogens. अगर हम ब्रेन के ऊपर जो ड्रग का जो असर होता है उसको अगर हम देखें तो उस लिहाज से हम ड्रग्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सेडेटिव, नारकोटिक्स एंड हेलुसिनोजेंस। सेडेटिव ड्रग्स ब्रिंग डाउन द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेन एंड रिलीव फ्रॉम वरीज। सेडेटिव ड्रग्स जो है वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको डाउन कर देती हैं, यानी उसको वो स्लो कर देती हैं बहुत ज़्यादा, और ताकि वो जो है वो जो वरीज और जो परेशानियां उसको हैं घेरे हुए हैं वो जो है वो उसको उससे उससे जो है वो उसको ऐसे लगे कि वो कोई परेशानी नहीं है और उससे निजात मिल जाए। सेडेटिव कॉज डिजीनेस। सेडेटिव ड्रग्स बेसिकली करती क्या है, उसका उसूल क्या होता है, वो जो पर्सन होता है जो ऐसी ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहा होता है वो डिजीनेस यानी बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे कि उसे नींद आ रही होती है, बहुत सुस्त हो जाता है, लिथर्गी, बहुत ज़्यादा सुस्ती उसके ऊपर तारी हो जाती है, एंड डिप्रेशन, और उसको जो है वो डिप्रेशन की कैफियत में होता है। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सेडेटिव इंड्यूस सुसाइडल थाट्स, फॉर एग्जांपल वैलियम एंड लिब्रियम। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका अगर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से वो जो पर्सन होता है वो खुदकुशी की तरफ जो है वो उसको ऐसे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर ले, यानी वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सुसाइडल अटैम्प्ट करने की तरफ या करना जो है वो चाहता है। जैसे कि कौन सी मेडिसिन हैं, वैलियम और लिब्रियम, दो मेडिसिन हैं जो कि बहुत ज़्यादा अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, डिजीनेस होने लग जाती है उस पर्सन को, नींद कनूदगी में होता है और बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। हेल्यूसिनोजेंस, द ड्रग्स हैव द एबिलिटी टू चेंज अ पर्सनस थॉट, फीलिंग एंड परसेप्शंस। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि पर्सन की, किसी भी शख्स की जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी सोच को, उसकी फीलिंग्स को, उसके परसेप्शंस को, जो कुछ भी वो सोच रहा है उसको वो बदल देती हैं। द इंडिविजुअल क्लेम्स ही कैन सीज द साउंड्स एंड हेयर द कलर। वो इंडिविजुअल मुख्तलिफ किस्म की बातें करता है ऐसी जो कि ओरिजिनली में हो नहीं रही होती हैं। जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो वो अचानक से ये कहेगा कि ही कैन सी द साउंड, उसने साउंड या उसने आवाज़ को देखा, एंड हेयर द कलर, और कलर को सुना। द ड्रग्स कॉज हेल्यूसिनेशंस सीइंग ऑब्जेक्ट्स विच आर एक्चुअली नॉट प्रेजेंट, यानी ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि मौजूद नहीं होती हैं वो भी उसको जो है वो नज़र आ रही होती हैं। नाइट मेयर एंड फ्लोटिंग सेंसेशन, उसको हर चीज़ जो है वो जैसे तैरती हुई नज़र आ रही होती है। द अदर इफेक्ट्स आर रिड्यूस alertness, nausea, vomiting, unconsciousness and death. For example, marijuana. Marijuana is the most commonly used addictive drugs after tobacco and alcohol. अगर कोई भी ऐसी ड्रग्स जो जिसकी वजह से बॉडी को एडिक्शन हो जाए तो वो पर्सन जो है वो इस तरह की कैफियत में चला जाता है कि उसे जो है वो ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि ओरिजिनल या रियलिटी में नहीं होती हैं।
उसको इस तरह की सोच, यानी उसका ब्रेन जो है वो इस तरह सोचने लग जाता है जो कि ओरिजिनल रियलिटी में कभी भी हो नहीं सकता है। और दूसरा ये कि उसके जो बॉडी सिम्टम्स हैं उसमें उसको नोजिया सा फील होता है, वॉमिटिंग्स आती हैं, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा उसे इस्तेमाल किया जाए इस तरह की मेडिसिन्स को तो डेथ भी हो सकती है। तो मैरिजुआना एक ऐसी जो है वो ड्रग है, इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडिक्टिव ड्रग आफ्टर टोबैको। टोबैको के बाद जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग है वो ये मैरिजुआना है और अल्कोहल है। अल्कोहल और टोबैको के बाद ये मैरिजुआना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन वे पीपल यूज़ इट। It is obtained from the flowers, stems and leaves of the marijuana plant. स्मोकिंग जो कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मैरिजुआना है ये किसी एक प्लांट है, मैरिजुआना प्लांट, या इसे कैनाबियस टाइवा या कैनाबियस इंडिका कहा जाता है जो उसके साइंटिफिक नेम है, उससे जो है उनके स्टेम से, उनके फ्लावर्स में से या उनकी लीव्स से जो है वो इसको बनाया जाता है, उसमें से निकाला जाता है और उसको जो है वो इस तरह की मेडिसिन्स में इस्तेमाल किया जाता है। और वो लोग जो है वो जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, और वो एक तरह से नशे की जो है वो टर्म कहलाना शुरू हो जाती है। फिर नारकोटिक्स है। नारकोटिक्स आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स एंड आर मेडिकली यूज टू रिलीव एक्यूट पेन आफ्टर ऑपरेशन। नारकोटिक्स ड्रग जो है वो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है और वो मेडिकली जो है वो इसे इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के लिए, ताकि जो है वो ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो पेन्स हैं वो ना हो सकें। सम पीपल अब्यूज इट फॉर इट्स एडिक्टिव इफेक्ट्स एज दे हैव अ हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। कुछ लोग जो है वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उसे एडिक्टिव इफेक्ट्स हो जाते हैं, यानी वो उनके आदी हो जाते हैं गलत इस्तेमाल करने की वजह से और बहुत ज़्यादा उन्हें एडिक्शन हो जाती है। दीज इंक्लूड्स मॉर्फाइन, कोडाइन एंड हेरोइन। इस नारकोटिक्स जो मेडिसिन हैं उनमें कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं? मॉर्फाइन, कोडाइन और हेरोइन जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है, जो कि पेन किलर के लिए इस्तेमाल की जाती है बेसिकली, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जो है वो उसका आदी बना देता है किसी भी पर्सन को। दीज नारकोटिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ओपियम विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोपी फ्रूट इंसिशंस। ये नारकोटिक्स ड्रग्स का सोर्स क्या है, ये कहाँ से ड्राइव होती है? ये एक ओपियम एक प्लांट है जिसके अंदर से ये ऑब्टेन की जाती है। ये पोपी फ्रूट है उस प्लांट का जिसमें से इसको जो है वो बनाया जाता है। एडिक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड रिजल्ट्स इन मल्टीपल सिम्टम्स फेलियर्स। और इन ड्रग्स की एडिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स owing to drug addictions. Drugs addictions can cause heart attack, high blood pressure, liver damage, cancer, organ damage and organ failure. किसी भी ड्रग की अगर बॉडी को आदत हो जाती है और वो पर्सन जो है वो उस ड्रग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तो उससे बॉडी को बहुत नुकसान होता है। यानी वो पर्सन जो है उसका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है या उसका लिवर डैमेज हो सकता है, कैंसर जैसी जो है वो बीमारी हो सकती है, या उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स बॉडी के अंदर वो डैमेज हो सकते हैं। यानी वो ड्रग जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को जाके नुकसान पहुंचा सकती है। द ड्रग एडिक्ट लूज रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं उनकी मुआशरे में कोई भी इज्जत नहीं करता है। एंड देयर इज़ लॉस ऑफ हेल्थ एंड मनी। और इसके साथ साथ वो अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं और पैसे का भी ज़ाया करते हैं। द एडिक्ट कैन नॉट वर्क एंड सो कैन नॉट अर्न। तो जो एडिक्ट होता है वो ना तो काम कर सकता है और ना ही जो है वो कमा सकता है। द फैमिली विल नॉट सपोर्ट द एडिक्ट। और वो जो नशा करने वाला पर्सन होता है उसको उसकी फैमिली भी जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। सो टू गेट मनी द एडिक्ट वुड लाई एंड टू डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग, रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम्स एंड इवन मर्डर। लिहाजा जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उसे अपनी वो एडिक्शन वाली जो दवाई होती है या जो भी उसका नशा है उसको वो ख़रीदना होता है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के झूठ बोलना शुरू कर देता है, चोरी करना शुरू कर देता है और मर्डर भी कर सकता है। एज अ रिजल्ट सूनर और लेटर द एडिक्ट इज़ कॉट एंड पनिश्ड। और इसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो एडिक्शन वाला जो पर्सन होता है, एडिक्ट पर्सन जो होता है, उसे पकड़ लिया जाता है या फिर उसे पनिश सज़ा मिलती है।
addict suffers social stigma. Due to drug addictions, the entire family suffers and is ruined due to mistakes of one person. जो ड्रग एडिक्शन होता है वो सिर्फ खुद तो अपना नुकसान नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसकी अपनी जो पूरी फैमिली होती है वो भी उसकी वजह से मुतासिर हो रही होती है. एज द एडिक्ट शेयर्स नीडल्स एंड syringes, दे मे सफ़र फ्रॉम डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस, एड्स. और वो जो एडिक्ट पर्सन होता है, यानी जो नशे में मुब्तला शख्स होता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की सिरिंजेस और मुख्तलिफ़ किस्म की नीडल्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह. द possessions of narcotics drugs is violation of the law. Thus the drug addicts are subject to arrest by the police or anti narcotics force. तो इसके लिए जो है वो एक लॉ बना हुआ है पूरा कि ये जो ड्रग्स हैं ये बग़ैर इजाज़त के कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर कोई बग़ैर इजाज़त के इसको इस्तेमाल करता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उसे पकड़ा जाता है और उसे एंटी नारकोटिक फोर्स जो है उसके हवाले कर दिया जाता है. तो ये तो एक जनरल बातें थी कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं ड्रग्स एडिक्शन की वजह से. मेन जो हमारा टॉपिक था वो था कैटेगरीज ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स, जो हमने 3 किस्म की कैटेगरीज पढ़ी और फिर उसमें उसके नाम भी पढ़े कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो उसकी एग्जांपल्स में आती हैं. ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो याद करना है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे. साथ रहिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.